बिहार की राजनीति का हो और कोई ननंद भौजाई के रिश्ते की बात करने लग जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर आप समझदार होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा इसलिए कि ननंद भौजाई का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। कभी कभी इस रिश्ते में काफी प्यार देखने को मिलता है तो वहीं कभी कभी इस रिश्ते में काफी लड़ाई भी होती है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी पिछले 3 दशक से वही सियासी रिश्ता है। आरजेडी गठबंधन की कहानी भरोसे, सियासी मजबूरियों और अवसरवाद का मिला जुला रूप है। कांग्रेस जो एक समय बिहार की सबसे मजबूत पार्टी थी, आज सहयोगी दल बनकर चुनाव लड़ने को मजबूर है। तो वहीं आरजेडी भी बिना गठबंधन सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने में कई बार चूकता रहा है। क्या बिहार में कभी अपने दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस राज्य में सहारों पर निर्भर हो गई? आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में साथ आने की कहानी क्या है? कब कब दोनों दल एक साथ चुनाव लड़े और गठबंधन में दोनों का प्रदर्शन कैसा रहा? इसके अलावा कब कब दोनों पार्टियां साथ नहीं आई हैं और तब उनकी सीटों का गणित क्या रहा? 10 पॉइंट्स में जानते हैं सब कुछ। सबसे पहला पॉइंट में बात करते हैं बिहार में कांग्रेस के पतन की शुरुआत 1989 के भागलपुर दंगों से मानी जाती है, जिसमें सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठे थे। साल 1990 में जनता दल के नेतृत्व में लालू यादव सत्ता में आए और मंडल आयोग लागू कर सामाजिक न्याय की राजनीति का नया आधार गढ़ा और आरक्षण समर्थकों के मसीहा बन गए। इसके अलावा मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर ने उन्हें मजबूत किया और बिहार में कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। साल 1997 में संकट के समय कांग्रेस आरजेडी की सहयोगी बनी। जब चारा घोटाले के चलते 1997 में लालू यादव को जनता दल से अलग होकर राजद बनाना पड़ा, तब विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई। इस कठिन समय में कांग्रेस ने लालू का साथ दिया और आरजेडी की सरकार बची। यहीं से कांग्रेस राजद गठबंधन की नींव पड़ी। बढ़ते आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट की। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद पहली बार गठबंधन में साथ लड़े। कांग्रेस को 8 सीटें दी गईं और उसने 4 पर जीत दर्ज की। ये साझेदारी आगे भी जारी रही, लेकिन बीच बीच में खटास भी बढ़ी। अब बात करते हैं साल 2000 की, जब विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े और कांग्रेस को 23 सीटें मिली, जबकि आरजेडी को 124 सीटें मिली। हालांकि चुनाव के बाद कांग्रेस ने आरजेडी को समर्थन देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का मदद किया। साल 2004 लोकसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और लोजपा साथ आए। कांग्रेस को 4 सीटें दी गई और 3 पर जीत मिली। केंद्र में यूपीए सरकार बनी और लालू यादव पासवान मंत्री बने। बढ़ते आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट की। फरवरी 2005 में कांग्रेस और लोजपा अलग होकर चुनाव लड़े। नतीजा, कोई भी सरकार नहीं बना सका। अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुए। कांग्रेस आरजेडी साथ आए, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। एनडीए की सरकार बनी और नीतीश युग की शुरुआत हुई। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ी और महज 4 सीटें हासिल की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो आरजेडी के साथ तो रही, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर में दोनों ही दलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश की जेडीयू ने मिलकर महागठबंधन बनाया। ये गठबंधन मोदी विरोध के नाम पर बेहद सफल रहा। आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीट मिली। ये कांग्रेस का 20 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ रहे। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती। हालांकि गठबंधन सरकार नहीं बना सका और एनडीए ने 125 सीटों के साथ बहुमत पा लिया। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट यानी आखिरी पॉइंट की। साल 2020 के बाद से बिहार की राजनीति में कई मोड़ आए हैं। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, फिर 2024 में दोबारा एनडीए से हाथ मिला लिया। इस अस्थिरता ने राज्य में गठबंधन की राजनीति को लगातार प्रभावित किया। अब सवाल ये है कि क्या 2025 में फिर आएंगे साथ? बिहार विधानसभा का चुनाव 3 महीने बाद होना है। अब तक की बैठकों से साफ है कि राजद और कांग्रेस फिर से गठबंधन में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस राज्य में अब भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है और आरजेडी के सहारे खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहती है। दूसरी ओर आरजेडी को भी कांग्रेस के वोट बैंक यानी अल्पसंख्यक परंपरागत वोटर की जरूरत है।